जनक बहोरी आई सिरुनावा आई सिरुनावा। प्रातः स्मरणीय जनक भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में अवश्य हर्षरुमा पुत्र सिरुध्वज जनक प्रणाम कर रहा है, स्वीकारिए। ओम बसे गौरी सम सतत ऊर्जा के नीसे दीवा विभूति की शोभा रग रग सुहाती ताड़ी तैसो गले में रुद्राक्षी धनु परसो सोहे सुकर्मी नमामि हे स्वामी सिर झुकत है इनो पदनोमी। हमारा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। कभी कभी व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है कि कुछ बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग समाज में बोलते हैं पर लगता नहीं कि ये क्या बोलते हैं, पर बहुत लोग समाज में बोलते हैं तो लगता है कि कोई बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं, है ना। और लगना भी चाहिए। व्यक्ति बैठा हो तो ना ज्यादा लोग देखे तो दो चार लोग तो उसे देखे कि कोई व्यक्ति बैठा। कोई बगल में बैठा हो तो बगल वाला पलट के देखे कि मेरे बगल में कोई बैठा है ना। और बहुत लोग समाज में बैठे होते हैं पर लगता नहीं कि कौन बैठा है। बहुत लोग खड़े होते हैं तो लगता है कोई खड़ा है, कोई जा रहा है तो लोग देखते हैं कोई व्यक्ति जा रहा है ना। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई राजा, कोई रानी, है ना, रास्ते से निकले तो ऐसा लगे कोई व्यक्ति जा रहा है। और कोई पहलवान जा रहा हो तो बताना ना पड़े कि मैं पहलवान हूं, उसके चलने से मालूम हो जाता है कि मैं पहलवान हूं। उसकी चाल बताती है। और क्या, जैसे नशेड़ी चलता है तो बताता है कि मैं शराबी हूं, तो उसको बताना थोड़ी पड़ता है, वो किसी से कहता नहीं है, उसकी चलने का वो ढंग बताता है कि मैं क्या हूं। इसी तरह व्यक्ति बताता है कि मैं क्या हूं, है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं। क्या बढ़िया जीवन है तुम्हारा। प्राप्त करने वाले सिरुध्वज भगवान शिव महान भक्त हैं आप, शिव महान भक्त हैं आप। और ये मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, यश शतानंद जैसा महान आचार्य, याकबल जैसे महान पुरुषाचार्य, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त न धरती पर हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। ये जनक है, व्यासी जनक। ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक। ये जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। साधु पुरुषों का सम्मान करता है। कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए इस राजा से सीखो। हमारे दरवाजे कोई आ जाए, आया हुआ अतिथि, और उसका स्वागत इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। चाहे रावण आवे, चाहे बाणासुर आवे, चाहे देवता आवे, चाहे राक्षस आवे, लेकिन स्वागत करता है। क्योंकि हमारे यहाँ की भारतीय सभ्यता है अतिथि देवो भव। आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, देवता का रूप होता है ना। क्या बढ़िया है। अब तो समय प्रशील है।
एक समय था जब लोगों के मकान पहले छोटे छोटे बनते थे। लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ लोगों ने चिंतन किया होगा। एक समय था जब लोगों के मकान पहले छोटे छोटे बनते थे। मकान पहले मिट्टी के बना करते थे। काहे के बनते थे? हाँ, अब ईंट मोरम मिट्टी के बनते हैं। पहले मकान मिट्टी के बनते थे। मकान छोटे होते थे। मकान के दरवाजे छोटे होते थे। आया हुआ अतिथि दरवाजे पर आता था तो सर झुका करके अंदर जाता था और सर झुका करके बाहर। हाँ, अब तो छाती तान के आता है और छाती तान के। समय बदल गया ना। मकान मिट्टी के बने होते थे, मकान छोटे होते थे, लेकिन बाहर वो इंसान, वो भी एक समय था मकान की लंबाई छोटी होती थी, लेकिन मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। अब समय बदल गया, लोगों के मकान लंबे चौड़े होते हैं, मकान बड़े चमकदार होते हैं, मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकानों की चौड़ाई हो गई, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया। हाँ, मैं एक बार रास्ते पर जा रहा था, एक मकान मुझको दिखाई पड़ा। मैंने कहा भैया मकान बहुत अच्छा बना है इसका। बोले पंडित जी मकान के मालिक को कभी आपने देखा है? तो मैंने कहा भैया मैंने नहीं देखा। तो उसने कहा पंडित जी मकान बहुत अच्छा बना है, मकान बहुत सुंदर है, लेकिन इस मकान में रहने वाला व्यक्ति बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जब समय आप आएंगे धर्म मंच पर, उसके पहले मैं आपके मकान के मालिक को दिखाऊंगा। और जिस समय मैं प्रातः काल आया तो मकान का मालिक बाहर खड़ा था, बिल्कुल मरा मराया चड्ढा पहने, दतून करता हुआ हिलता डुलता। तो मुझे लगा कि मकान तो बढ़िया है, पर मकान का मालिक बस गड़बड़ है। समय बड़ा परिवर्तन है। एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, फटे होते थे, पुराने होते थे, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। अब समय बदल गया, अब लोगों के कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वो साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया, बड़ा बेईमान। समय है ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है, जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया, और हमारा भारत तो किसानों का देश है। यहाँ तो किसान पाया जाता है, किसान, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। और यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गेहूं बोता है गेहूं पाता है, गन्ना बोता है गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता तो ये गन्ना नहीं, ये कन्या पैदा करता है, कन्या। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद बनाए गए, लेकिन कोई पुराण कोई शास्त्र ऐसा नहीं पैदा हुआ, कोई राजा ऐसा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके, पर ये राजा धरती से कन्या को पैदा करता है। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है, जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता। ये योगी है और अपनी साधना और अपने योग से भगवान को बुला लेता है। भगवान तो साधु और संतों से मिलने अपने आप जाया करते हैं। साधु मिलने जाए ये ठीक नहीं है, पर भगवान स्वयं मिलने आता है। भक्त भगवान की खोज जरूर करता है, लेकिन भगवान उसकी इच्छा से ही मिलता है। अहम भक्त पराधीनो। क्या बढ़िया जीवन है। यह संतति का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। तुमने प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद है और आदेश भी है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना।
यदि आवे मार्ग पर व्यवधान, कभी उन व्यवधानों से मत डरना। ये इशारा करोगे, ऐसा करोगे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब जनक तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा आशीष। हाँ, इसी क्रम में 50 रुपए श्री दशरथ सिंह यादव जी के द्वारा भगवान परशुराम के चरणों में, और 100 रुपए श्रीकांत सचान, दोनों लोगों जनक जी के लिए और भगवान परशुराम जी के चरणों में, और 100 रुपए श्री मिंगू चौबे जी के द्वारा भगवान परशुराम जी के चरणों प्रदत्त किए गए हैं। कमेटी धन्यवाद देती है। बेटी इन्हें प्रणाम करूं, ये भगवान श्री परशुराम जी हैं। आइस करियो सीए बोला प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। शमिट शमिट जल कह भरही तालाब, कह जिमि सद गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद गुण सज्जन पहियावा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दीप झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुने पर्वत विराज मां ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तुम, यदि आना था, यदि आना था मां तुम, ये मिथिला में सुजान भाल लिए तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें वो काली का रूप मातो, तो हाथ में ये शंख चक्र गदा पद्मों लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वो बैकुंठ सोनमा, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा और मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने? ये कृष्ण है, इसके बाल बिंदु पर वहां क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। यह किसने इसके भगति वंक पर लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी शिवी, यह नरसुयासी कान। हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन है, कहां से है भाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये
गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनाओ जनकिया वो सिया की कहानी, बताओ जनकिया वो कथा वो पुरानी, कहाँ से है पाई सिया ये सयानी। अब सुनावो जनकिया वो करुणी वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है? हाँ, इसी क्रम में श्री शिव भोले जी के द्वारा भगवान परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपए शिव भोले जी के नाती के द्वारा भगवान श्री जी के चरणों में और 50 रुपए राजेश दीक्षित जी के द्वारा भगवान श्री जी के चरणों में प्रदत्त हुए हैं। कमेटी धन्यवाद देती है और 50 रुपए राजेश दीक्षित जी के द्वारा व्यास जी को प्रदत्त हुए हैं। कंपनी कमेटी धन्यवाद देती है। भगवान बालिका का परिचय अवश्य। मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष कालिका कबल लिए, घूमने लगा यम के समान फिर मानव के मन विकल हुए। प्रतिध्वनित हुआ निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, निकले प्रिय शब्द स्वर्ण हल से जनक सुने ना, मही जो तय तो जल पर से। रुन झुन नूपुर की ध्वनि फैली मही के प्रांगण में। फट गया अवन का वक्ष स्थल, तब दीख पड़ी कन्या सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती। प्रभु सन्मुख शोभा पाती, प्रभु सन्मुख दीजिए ऋषे आशीष से, चरणों में शीश झुकाती। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयु कहा पुलिसीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ काल पड़ गया, 12 साल दुकाल पड़ा तुम्हारे यहाँ। 12 साल पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुम्हारे यहाँ खाने के लिए दाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। और कितने वर्ष? 12 साल। अब 12 साल ये जिंदा कैसे रहे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना तो सारा संसार बेकार है ना। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। परंतु तुमने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र, तुमने उसे नहीं छोड़ा, उसकी भी परीक्षा ली तुमने। और वह रानी सुनैना जो कभी महलों से बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा जनक तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सोने का हल चलाना पड़ेगा। तुमने देवर्षि नारद के कहने पर सोने का हल चलाया। अच्छा, देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ,
देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम पीतल का चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। आखिर सोने का हल क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो, और तुमने हल कर्षण किया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। दिव्य बालिका है तुम्हारी, ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है। पर यदि संसार में कन्या न होती तो कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था। व्यास, यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता, यदि संसार में कन्या न होती ये कथा का सार न होता, यदि संसार में कन्या न होती तो ये सृष्टि का सार न होता, और यदि संसार में कन्या न होती तो कोई रिश्तेदार। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, यदि कन्या न होती कथा सार न होता। ये कन्या न होती ये सृष्टि सार न होता, न कुछ सार होता न संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, बिटिया हो, हाँ बिटिया, तो बिटिया हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए। नारी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए, नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। अब तो समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा है, विदेशी भाषा और विदेशी पढ़ाई इस समय भारत में बहुत तेजी से लागू है। जो हमारे यहाँ की दासी थी उसको इस समय जो है माता के रूप में देखा जा रहा है, और जो कि भारतीय हमारे यहाँ की जो मूल भाषा है वो है हिंदी, मातृभाषा हिंदी है हमारी, और वो हमारे यहाँ की निज बहुरानी है संस्कृति। और जो दासी है उसको इस समय बहुरानी लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये सनातन धर्म में चोट है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? तो उसने कहा मेरे भारत में और तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा भारत वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। अरे मेरा भारत वो देश है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, अरे वृक्षों में तुलसी माता, वह पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये मेरा वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता। ये भारत है हमारा। यहां तो परमात्मा भी अवतार लेता है तो उसे भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। अवतार भगवान के बहुत हुए, 24 अवतारों तो हुए, लेकिन ईमानदारी यह है कि आज तक कोई अवतार विदेश की धरती पर नहीं हुआ। विदेशी धरती पर अवतार नहीं हुआ, लेकिन जब जब अवतार हुआ तो भारत की धरती पर भगवान ने लिया। क्योंकि भगवान को भी जन्म लेने के लिए माता की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा भगवान जब जब अवतार लेता है तो गंगा यमुना के मध्य में लेता है। कहीं वो जमुना किनारे लेता है तो कहीं वो गंगा किनारे लेता है, लेकिन लेता है वो माता के समीप। तभी तो काव्य तुलसी लिखते हैं व्यासी,
धन्य देश जहाँ बहसुर शरीर और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये मेरे भारत की नारी है। एक कई धर्म एक व्रत ने गाय बचन मन पति पद प्रेमा। ये भारतीय नारी है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। ये सास ससुर की सेवा करती है। ये हमारे भारत की नारी है। पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। हमारे भारत का नियम है। भारतीय नारी ये करती है। पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। सास ससुर की सेवा करती है। गुरुजनों की सेवा करती है। ये मेरे भारत की परंपरा है। और मेरे यहाँ का नियम भी है। एक वर्ष में 2 बार 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। देवी जागरण मनाया जाता है, लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता है। 18 पुराण 6 शास्त्र बनाए गए, लेकिन क्या करें, देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहाँ लिखा गया वहाँ देवी जागरण देवी जागरण देवी जागरण, देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब है। वो तो कहो रामलीला नहीं बाजा बाजी की न बाजी, हाँ मर्यादा में बंधे। तभी मेरे आचार्य लिखते हैं व्यास, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, तो पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। पति स्वयं देव बनता चला। मैं जानता हूं, छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां। कमाई पति स्वयं देव बनता चला। मैं बार बार कहता हूं, छोड़ दे नारियां यह गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। वो जनक की लली, वो जनक की लली, तू गगन से चली पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली। साधना की ये मूरत, ये साधना की मूर्ति है, खसी माल मूरत। साधना की ये मूरत अब कहानी बनी, राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, तुमने अपनी बालिका से प्रणाम करवाया है। समय देखते हुए मेरा आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के प्रति है। हाँ व्यवस्था तो ज्यादा है, लेकिन समय भी देखना है। यह बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। यह गगन छोड़ धरती पर आई, तू जन जन की जान बन गई। ये सदा पति की सेवा करना, तू सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा तू अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ बालिका को और बाबा को बुलाओ जरा। हाँ, और 50 रुपए